ये कहानी है इक़रा की। 18 बहारें समीटे, तन्हा मगर साबित कदम। इसका ना कोई बाप, ना कोई भाई, ना कोई करीबी रिश्तेदार। फिर भी उसने अपनी हिम्मत से छोटा सा होटल खोला, अपनी मेहनत से चाय का देग चढ़ाया और दुनिया के सामने अपना मुंह खोला। सुबह का वक्त था, धूप ने आहिस्ता आहिस्ता शहर की गलियों को जगाया। उसके होटल की आवाज़ें मामूल की तरह थी, पतीला चमकते, लोहा भड़कता, गाहकों की हंसी फटकती। मगर होटल के सामने, रोज की तरह, एक वर्दी में बंद आदमी की गाड़ी खड़ी थी, सब्बा राजा की। लोगों की ज़बानी में इसका नाम था, आंखों में खौफ था और दिल में एक खामोश सी लानत। एक दोपहर, जब हुआ थमसी गई थी, एक चीख ने सन्नाटा तोड़ा। लोग खिड़कियों से झांकते रहे, मुंह बंद, कदम जामिद। एक लड़की को घसीटते हुए ले जाया जा रहा था। इसके कपड़े फाटे, आंखों में वहशत, मुंह से निकलती सदा, बचाओ। मगर शहर ने रोका, शहर ने देखा, शहर ने इनकार किया। सब जानते थे कि इस वर्दी के पीछे ताकत है, पैसे हैं, और कोई हाथ इस पर नहीं उठाता। इस खामोशी ने इक़रा के सीने को दहका दिया। वो बाहर निकली, चौलाहा सर्द रह गया, चाय के कप दरमियान में टूटने लगे। इसने आवाज़ उठाई, सीधी, बगैर डर के, किया है। ये जुल्म कौन बर्दाश्त करेगा? सब्बा ने देखा, आंखों में गज़ब ने अंगड़ाई ली, और कहा, ये लड़की क्या सोचती है? अपने काम पर नज़र रख। इक़रा ने जवाब दिया, सादा, साफ, मगर ऐसी सीख जो पहाड़ हिला दे। मैं वो हूँ जो चुप नहीं रहेगा। और उसी एक बोल ने शहर की खामोशी में पहला सुर्ख वरक़ फाड़ा। एक पैगाम आया, एक धमकी की पर्ची, मगर इक़रा के हाथ लर्ज़े नहीं। वो कहती, खौफ वो है जो तुम्हें जकड़े रखे, मैंने इसका गला खींच लिया है। सुबह की नींद अभी अधूरी थी, मगर इक़रा की आंखों में एक नज़म पैदा हो चुकी थी। वो खामोशी को तोड़कर लोगों की कहानियां सुनने लगी। होटल का कोचा छोटा था, मगर इसमें इकट्ठे होने वाली आवाज़ें भारी थीं। एक लड़की, मरियम, दरवाजे पर गिरी, आंखें बूंदों सी पुर, ज़बान घबराहट में टूटी। वो बोली, उसने कहा खामोश रह, नहीं तो कहीं का ना छोड़ेगा। इक़रा ने उसे पनाह दी, इसके ज़ख्मों को पानी पिलाया और उसके अल्फाज को अपने सीने में रख लिया। फिर इसने कलम उठाया और शहर की हर छपी हुई सदा को लिखना शुरू किया। नोरीन, सलमा, ज़ैनब, वो सब आती रहीं और अपनी दास्तानें अखीर देतीं। यहाँ हर एक कहानी एक कांटा थी, और हर कांटा एक सबूत बनकर निकल आया। रोज़मर्रा की मेहनत के साथ इक़रा ने छुपाकर सबूत जुमा किए, रसीदें, नीम छपी गुफ्तगू, रिश्वत के सके जो लिबास की तह में गिरे मिले। इसने शहर के एक सहाफ़ी के दरवाजे खटखटाए, एक आदमी जो कलम का भारी वज़न जानता था। सहाफ़ी ने कहा, ये रास्ता खतरनाक है, बेटी। इक़रा ने आंखों में आहिस्ता सी मसकान के साथ कहा, खतरा तो वो है जिसने हमारी जिंदगी छीन ली, हम उसे खतरा समझते हैं। शहर की हुआ बदलने लगी, अफवाहें जोर पकड़ने लगें। सब्बा ने महसूस किया कि लोग बोलने लगते हैं, और जब लोग बोली तो ताकत लरज़ उठती है। फिर एक रात, इक़रा के होटल की दीवार पर एक निशान मिला, धमकी, खिला, बुरा। राशिद का घर भी एक रात तकलीफ में पड़ा, किसी ने इसके दरवाजे पर खत दिया, इसकी शुजात को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। मगर इक़रा ने कहा, हम खामोशी को तिजारत समझते हैं, हमने उसे रोकना है। जब शहर रात को सोता है तो कुछ लोग ख्वाब देखते हैं, और कुछ लोग हकीकत का चैलेंज बनाते हैं। इक़रा ने अपने होटल के कमरे को खिला रखा, एक छोटी अदालत, एक छोटी रोशनी, जहां औरतें आकर अपनी कहानियां सुनाती थीं। यहाँ कोई कानून नहीं था, बस हकीकत की किताब और इक़रा का वादा, जो बोलेगा, हम सुनेंगे। हर दिन नए चेहरे लाता, एक किसान की बेटी, एक मजदूर की बहू, एक खुमार ज़दा औरत जो अपनी इज्जत की कीमत बताती थी। उन सब में एक बात आम थी, खौफ, मगर उसके साथ नदामत की बजाय उम्मीद। नोरीन बोली, मैंने बार बार अपना जिस्म दिया ताकि खाना मिले।
ज़ैनब ने कहा, मैंने खामोशी इख्तियार की ताकि घर बच जाए। इक़रा ने ये सब कुछ संभाला, कलम से लिखा और फिर सहाफ़ी को सौंपा। सहाफ़ी ने लिखा, अखबार ने छापा और शहर के बाज़ दिलों में हलचल मची। फिर अदालत के रास्ते पर कदम उठाए गए, एक वकील मिला, एक ईमानदार अफसर मिला और सच की वजदान ने रफ्तार पकड़ी। सिवाय इसके कि हर कदम पर दुश्मन का गुलामी का असर था। सब्बा ने अपने साथियों को इकट्ठा किया, मगर शहर की बोलती हुई हवाओं ने उसे डराता झांका। पहले छोटे मुकदमात दर्ज हुए, छोटी छोटी कामयाबियां जो एक बड़े नेटवर्क के तार खींचती रहीं। जब रोशनी बढ़ती है तो साए गहरे होते हैं। सब्बा ने अपनी ताकत और पैसों का इस्तेमाल बढ़ाया। उसने नोटों की बारिश की, गवाहों को डराने की कोशिश की और राशिद के खिलाफ झूठे इल्जाम लगवाए। एक रात होटल के खिलाफ साजिश की गई, छोटा सा धोखा, मगर उसका असर बड़ा था। गाहक दूर हो गए, कुछ मुल्जिमों ने राशिद पर इल्जाम ठोक दिया और शहर का शोर एक बार फिर खामोशी की तरफ झुकने लगा। इक़रा ने हर लगे जख्म को देखा, मगर धड़कते दिल से पीछे ना हटी। इसने वकील को बताया और वकील ने कहा, कागजी रिकॉर्ड मजबूत हो तो कानून बात सुनता है। फिर इक़रा ने वही किया जो उसने हमेशा किया था, सच को चमकाया, छोटे छोटे कागजात को जोड़कर एक बड़ा हकीकती जाल बनाया। इस बीच एक बड़ा मंजर हुआ, अवामी महफिल जहां इक़रा ने सब के सामने सच के कुछ हिस्सा खोल दिए। इसने सब्बा के करतूतों के गोशे दिखाए और लोगों की आंखों में सवालों की चमक लाई। कुछ लोग उठ खड़े हुए, कुछ ने मुड़कर देखा और कुछ ने चुप रहना ही बेहतर समझा। मगर एक बड़ा झटका ये था कि राशिद को गिरफ्तार कर लिया गया, झूठे सबूत और एक रात का खेल जो इंसाफ को थप्पड़ मारने की कोशिश था। इक़रा ने अपने जूते बांधे, अदालत की राह ली, लोगों को इकट्ठा किया और अपने अंदर की पूरी आवाज़ निकाली, हम झूठ के सामने नहीं झुकेंगे। आखिर वो था जिसका इंतज़ार सारे शहर को था, अदालत, सच और फैसला। इक़रा, मरियम, नौरीन, ज़ैनब, सब अदालत के मैन हाल में खड़ी थीं। सहाफ़ियों की आंखें, लोगों की उम्मीदें और सब्बा का गुरूर सब सामने था। वकील ने सबूत रखे, वो रसीदें, वो रिकॉर्ड, वो गवाही जो इक़रा की महफिल ने जुमा की थी। सब्बा ने झूठ के पर्दे ओढ़ने की कोशिश की, मगर सच की रोशनी ने उन पर्दों को जला दिया। कुछ लम्हे ऐसे आए जब सब्बा ने ताकत दिखाने की कोशिश की, रिश्वत के नाम, धमकियों की तहिम्मत, मगर अदालत ने सुना और अदालत ने वही किया जो इंसाफ का फ़र्ज होता है, हक़ और सच की तरफ झुक गई। गवाहों ने बोलना शुरू किया, एक एक करके वो उन कई आवाज़ें जो कई सालों से मर रही थीं, उठने लगें। और जब लोग सच बोलते हैं तो ताकत को अपने पैरों तले महसूस होता है। इख्तिताम करीब आया तो शहर में जश्न सी कैफियत पैदा हुई, मगर ये जश्न जोशे हिवानी नहीं था, ये जश्न आहिस्ता, संजीदा और शिफा देने वाला था। सब्बा को ओहदा से हटाया गया, कुछ साथी पकड़े गए और कुछ लोगों ने अपना सर झुकाकर इंसाफ कबूल किया। राशिद रहा हवा और मरियम ने पहली बार आज़ादी की सांस ली। इक़रा का होटल एक बार फिर खिला, मगर अब वो जगह सिर्फ चाय का कोरा खाना नहीं रही, बल्कि एक छोटा सा मरकज़ बन गया था, जहां औरतें एक दूसरे को संभालती थीं और जहां इंसाफ के बीज बोए गए थे। नरीटर आखिर में खामोशी के साथ कहता है, ये कहानी ख़त्म नहीं होती, ये बस एक शुरुआत है। जब एक इक़रा जैसी लड़की डट जाए तो निज़ाम हलने लगता है, और जब निज़ाम हले तो घर, गली और शहर बदलने लगते हैं।